11 हो गए हैं, कौन रह गया है? अच्छा जी। 12 क्यों नहीं आ रहे? जो कम से कम 15 थे वो तो आ जाएँ। चलिए नहीं आए तो ना आए। अच्छा तो आप जब भी अपनी फाइल्स को सेव करते हैं तो ये माइंड में रखिए कि आपकी ये जो फाइल सेव हो रही होती है उसने यहाँ पर एक आपके यूज़र को भी कुछ शो करवाना है इस एड्रेस बार के अंदर। हम पीएचपी को बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ लें। ठीक है? तो आपकी ये जो फ़ाइल है वो यहाँ पर आएगी। वो जो भी फ़ाइल है मैं आपको अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि वो टोटली एचटीएमएल की है। क्या हो गया इसको माशाअल्लाह से? चलिए कोई बात नहीं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर आप किसी भी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं या अबाउट अस पे जाते हैं, तो आपको उसकी एक्सटेंशन शो होती है। अ, अब देखिए मैंने कॉन्टैक्ट किया और ये मुझे बता रहा है कि ये जो फ़ाइल थी ना कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, ठीक है? और ये जो कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फ़ाइल थी उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें की हैं। अब अगर मैंने कॉन्टैक्ट की फ़ाइल तो बनाई है लेकिन मैं इसको नेम दे देता हूँ ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो सबसे पहला जो है क्या कहते हैं उसको इम्प्रेशन जो मतलब ये चीज़ें देख रहा होता है उसको ये जाएगा कि ये नॉन प्रोफेशनल बंदा है कि उसने अपना लिंक ही क्लियर नहीं किया हुआ। आई थिंक इसको हम परमालिंक बोलते हैं, ये जो हमारे वेबसाइट के अंदर डिफरेंट लिंक्स बन रहे होते हैं। ख़ैर हम इसको भी पढ़ेंगे आगे। तो आपकी जो भी फ़ाइल है उसको काइंडली प्रॉपर नेम के साथ सेव करें, वो किस मकसद के लिए है मैंने आप लोगों को जब असाइनमेंट दी थी मैंने नाम लिखे थे पैराग्राफ्स, हेडिंग और ब्ला, 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 ब्ला। तो वो मैंने क्यों लिखे थे ताकि आप लोग जो काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही उसको टाइटल दें। ठीक है? तो एक्सटेंशन तो मस्ट है, लेकिन टाइटल जो है वो अच्छी तरह से सोच के आपने देना है कि मैं किस चीज़ का पेज बना रहा हूँ। जिस चीज़ का पेज बना रहा हूँ, टाइटल हमेशा वही होना चाहिए। अगर अबाउट अस है तो फिर अबाउट अस डॉट एचटीएमएल ठीक है? अगर कॉन्टैक्ट अस है तो कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल और अगर कोई और पेज है लाइक फीस प्लान ठीक है? डॉट एचटीएमएल तो इस तरह से अपने बनाएँ। अब हम बात करते हैं कि ये मिसेज़ अवान ने जो काम किया हुआ है, वो ये है कि इन्होंने एक्सटेंशन ही नहीं दी और इन्होंने टाइटल भी नहीं दिया। पता नहीं इन्होंने कैसे फ़ाइल सेव की थी, लेकिन चले हम इसको खुद ही कर देते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है। रीनेम अब मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ़ एचटीएमएल लिख देना है। मेरी एचटीएमएल की फ़ाइल बन जाएगी और मैं इसको ओपन करके देख लूँगा, ठीक है। जिन्होंने बोल्ड का टैग यूज़ किया हुआ है, पैराग्राफ का है और लाइन ब्रेक का है शायद, नहीं लाइन ब्रेक का नहीं किया इन्होंने। हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ है। चलें, बहरहाल आपको अब समझ आ गई कि आपने क्या गलती की हुई है इसके अंदर? असाइनमेंट फिर सबकी बाद में चेक हो जाएगी। ऐवान ज़ादी यहाँ पे हैं कि नहीं हैं? हैं। तो आपको समझ आ गई? ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम और ये सब याद रखिएगा, ये मुझे बताने का मकसद ये था कि आप सबको ये चीज़ पता हो। चलें
अब हम करते हैं क्या करना था आज हमने आप लोगों को मैंने ये भी समझा दिया, मैंने ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया। अब हम करते हैं आज का काम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ भूल-भाल गई है तो कोई बात नहीं। जो भी है आपने कहीं न कहीं कोई गलती की है जिस वज़ह से ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्रॉपर सेव किया हो और वो ना सेव हुई हो। और दूसरी बात एचटीएमएल की जो एक्सटेंशन है वो एचटीएम भी है और एचटीएमएल भी है लेकिन एचटीएमएल यूज़ किया करें क्योंकि एचटीएम जो है वो जब एचटीएमएल स्टार्ट हुई थी तब उसकी एक्सटेंशन होती थी, अब इसकी एचटीएमएल ही होती है। आज हम करने वाले हैं अपना कुछ और टैग्स तो उसको मैं ने ये मेरे पास ओपन ही है, चलें ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेक्स्ट को बोल्ड करने का एक टैग। बताएँ ज़रा क्या टैग था वो? जब मैं ऐसे कुछ पूछता हूँ ना तो मेहरबानी फरमाया करें, मुझे प्राइवेट में भेजा करें। आप लोगों की शफ़क़त से फिर बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे जैसे नालायक होते हैं, वो भी फ़ौरन कहते हैं, हाँ, हाँ, ये। ख़ैर बी टैग है, ठीक है? और बी टैग का एक अल्टरनेट टैग भी है, लेकिन हम जब ये टैग यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली हम अपने सर्च इंजिन्स को बता रहे होते हैं, हम अपने ब्राउज़र्स को बता रहे होते हैं कि टेक्स्ट तो बोल्ड है, लेकिन ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप लोग देखें, हमारा बाकी जो है स्ट्रक्चर वो सेम वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ पे मैंने एक टैग यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ये मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मैंने लिखा कि दिस टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट और मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको अगर लाइव व्यू करते हैं, तो आप देखें कि दिस टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट और ये जो मैंने बी का टैग यूज़ किया हुआ है, वो भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि जब हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, तो फिर हम एक तरह से अपने ब्राउज़र्स को या सर्च इंजिन्स को बता रहे होते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? दोनों ही सेम काम करते हैं, बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे अब हम करते हैं इन टैग्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये हमारा एक टैग हम करेंगे अब स्मॉल, इस टैग का नाम है स्मॉल, ठीक है? एचटीएमएल। अब पहले मैं इस फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो है एक जैसे ही नज़र आ रहा है। हम इसको एक काम कर लें कि एक और पैराग्राफ बना लें। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया? मैंने ये क्यों किया है ताकि मेरी ये जो सब कुछ एक ही सीक्वेंस से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार इसको मैं थोड़ा-सा चेंज कर दूँ अपनी आसानी के लिए मैं
बजाय इसके कि मैं बी आर का टैग यूज करूं, मैंने इस पैराग्राफ उसको बना दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे ये सब ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम टैग करेंगे स्मॉल। सवाल एक्चुअली क्या करता है, अगर आप यहाँ इसको पढ़ें, ठीक है, हम इसको अब इस्तेमाल करेंगे तो बाकी सारा टेक्स्ट हमारा वही रहेगा। जब हम स्मॉल का टैग यूज करेंगे जिस जगह के लिए, जिस टेक्स्ट के लिए, ये उसको बाकी साइज से, बाकी टेक्स्ट से छोटा कर देगा। ठीक है, हम करने वाले थे इसको, मैंने इसके अराउंड स्मॉल का टैग लगा देना है। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये स्मॉल हो गया है। सही है। ये सिंपल सिंपल अगर आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर की समझ आ गई है ना, तो टैग्स बहुत आसान होते हैं। टैग्स सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं होता कि पता नहीं इसमें क्या होना है क्या नहीं होना। आपने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आपको टैग्स याद हो जाएंगे। बस टैग्स के ऊपर ही सारी वेबसाइट चल रही होती है। ओके, तो सवाल की समझ आ गई आपको। मैं अगेन यहाँ पे भी कर देता हूँ स्टैब्लिश्ड में। सवाल का टैग मैंने लगाया, स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया स्मॉल। और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरा स्टैब्लिश जो है वो बाकी टेक्स्ट से छोटा हो गया। ओके, उसके बाद अब हम कौन सा टैग करने वाले थे बोला, मार्क का टैग। एक्चुअली मुझे आप लोगों को ये सब यहाँ पे भी बताना था, जब सब टैग्स के फुल नेम। मुझे समझ नहीं है आपकी इस बात की। स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड, स्मॉल मतलब ये छोटा। अब आ जाते हैं हम, डिस्कस करेंगे मार्क की, मार्क टैग के ऊपर। मार्क टैग अगर आप मतलब मार्क का मतलब ही किसको हम मार्क कर दें, तो वो कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर हम टैग ये एचटीएमएल के अंदर यूज करेंगे, या हम किसी एचटीएमएल टेक्स्ट को एक लाइन को मार्क करके शो करवाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे मार्क का टैग यूज। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मार्क लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अब क्या करेगा ये देखें, उसने ये टेक्स्ट जो है वो मार्क कर दिया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टैग है हमारा सब। अब नहीं, हाईलाइट टैग मैंने कभी यूज नहीं किया, अगर है तो मुझे नहीं पता। शायद ये अगर HTML4 में कभी होगा तो होगा, लेकिन इतना लंबा टैग होगा नहीं। हम अभी चेक कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये होगा। नहीं है, मार्क ही है। पहले कुछ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मार्क ही यूज किया है। अच्छा, तो अब आ जाता है हमारा सब स्क्रिप्ट। आपको पता ही होगा क्या होता है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो, जैसे हम वो फार्मूलाज लिखते थे तो उसके नीचे लाइक ये H2O मैंने लिखा। अब मैं इस टू को जो है नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब स्क्रिप्ट है वो ये काम करता है, और हम इसको यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, वही फोटोशॉप पे क्लिक हो गया है। कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल N किया मैंने, कंट्रोल V किया, और मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ सब स्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ H2O
ओ, ठीक है। और मैं इस फाइल को सेव करवाता हूँ sub.html। ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ गया H2O। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि टू के गिर्द जो है मैं सब का टैग लगा दूंगा। ठीक है। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि वो टू जो है वो एज अ सबस्क्रिप्ट आपको शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट को, जो कि आपको यहाँ पे नजर आता है। इसकी क्या मिसाल होनी चाहिए? मिसाल के तौर पर, अब मुझे अलजबरा भूल गया, इतने साल हो गए। एक्स प्लस वाई, और उसके बाद दो, पता नहीं क्या होता था, लेकिन चले हम यहीं पे इसको कर लेते हैं। तो मुझे इस दो को अब करना है, इसका सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, पावर के लिए सही है, ठीक है। तो वर्ड के अंदर तो हम यहाँ से कर लेते हैं, तो अब अगर हमने इसको इसके अंदर करना है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ HTML के अंदर। तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इस पूरी फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और कंट्रोल S करके मैं उस फाइल को सेव करता हूँ, SUP superscript.html। ठीक है। अब मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखें कि मेरा जो है वो उसकी पावर जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसके अराउंड ये करूँ कि SUP, ठीक है, ये टैग का नाम है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये देखें। आगे समझ इसकी भी। अब हम नेक्स्ट टैग पे आते हैं। अच्छा, ये जो हमारे तीन टैग्स हैं, ये तीनों ही सेम काम करेंगे, लेकिन मैं आपको इनका फर्क भी बता दूंगा, और मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। और ये करते क्या है, मैं यहाँ पे आपको पहले वर्ड के अंदर दिखा देता हूँ कि ये सब के सब ये वाला काम करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। एक मिनट, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, स्ट्राइक थ्रू ही कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमने HTML के अंदर ये चीज करनी है तो कैसे करेंगे? क्यों काफी है, क्या हो गया? ये तो इतने आसान आसान टैग्स हैं। कितने टैग किए हमने? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 टैग्स होने समझ लिए हमारे। 2 दिन है आप लोगों के पास, कोई मसला नहीं है। आप वीडियो देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो पहले मैं ना आप लोगों को इन तीनों टैग्स का डिफरेंस बता दूं, ये काम तीनों ही एक ही करेंगे। स्ट्राइक जो है, और एस जो है, और डेल का टैग जो है, ये तीनों ही सेम काम करेंगे। स्ट्राइक जो था ये HTML जो हमारे ओल्ड वर्जन थे 4 के अंदर आता था। ठीक है। फिर HTML5 के अंदर इन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि नहीं बड़ा लंबा है, उन्होंने स्ट्राइक को सारा खत्म कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया एस के अंदर। अगर HTML5 हम यूज कर रहे हैं और हम एस का टैग लगाएंगे, तो ये सेम यही काम करेगा। ठीक है, इसमें और फर्क नहीं है। तो यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आप लोगों को अगर कहीं कभी आप सोर्स कोड किसी फाइल का देखें और आप वहां पे देखें कि स्ट्राइक लिखा हुआ, तो आपको समझ में आए कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये टैग यूज करते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। मैंने अगेन वही किया, कंट्रोल C और कंट्रोल N से मैंने न्यू फाइल बनाई। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्टकट कीज याद भी हो और आपको आदत भी हो। मैं यहाँ पे आता, न्यू पे आता, फिर मैं सिलेक्ट करता, कॉपी करता, मेरा टाइम जाना था।
ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ STRIK, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है? ओके। ये ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, या हम इस पूरे को वैसे ही खत्म कर देते हैं, सिर्फ नीचे वाली लाइन ही रहने देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्ट्राइक किया, STRIK, स्ट्राइक का टैग स्टार्ट किया, और मैंने यहाँ पे स्ट्राइक का टैग एंड कर दिया, या मैं यहाँ नहीं करता, मैं यहाँ कर देता हूँ स्ट्राइक। मैंने इसको सेव किया, और मैं इसको del डॉट HTML कर देता हूँ, और अब हम इसको ओपन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने टेक्स्ट को छोड़ दिया था, उसने वो छोड़ दिया, बाकी को उसने ये सेंटर में एक लाइन लगा दी है। अब मैं सेम एक और टेक्स्ट लगा लेता हूँ, PR, और दिस इज सिंपल टेक्स्ट। नहीं, मैं आपको बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, दिस इज फैंसी टेक्स्ट, ठीक है? और मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब चूंकि मेरा फैंसी तो हुआ नहीं है, तो अक्सर हम ये जो टैग यूज करते हैं, हम तब करते हैं जब हमने कोई चीज पहले की हो, या वो गलत हो गई हो, या फिर हम उसको मतलब, आप लोग अगर इसमें वर्ड में रहे हैं तो आपको पता ही होगा फिर इसका। लेकिन ये टैग मोस्टली हम तब यूज करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे S का टैग लगा दिया, और उसके बाद मैंने फिर इस S के टैग को क्लोज कर दिया, और सेव करके मैंने रिफ्रेश किया, तो इसने भी वही काम किया। और इसी तरह जो HTML है, सॉरी, डेल है, जो डेल का टैग है, मैं पीयर और डिलीटेड टेक्स्ट, इतना ही काफी है। तो मैं इसके अराउंड जो है डेल लगा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये भी वही चीज हुई है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये पहले स्ट्राइक थ्रू रेट के लिए था, लेकिन अब HTML5 के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यू जो टैग है वो इंट्रोड्यूस करवाया डेल के नाम से, जो हमारे ब्राउजर्स को ये बताता है कि भाई ये टेक्स्ट अब, या ये चीज जो है, जिस मिसाल के तौर पे आपने एक बुक लिखी, ठीक है, और वो बुक आपने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी। अब आप होम पेज पे उस बुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा के बाद आपने वो बुक अपने वेबसाइट से डिलीट कर दी। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी जो वो इंफॉर्मेशन जो थी वो वहीं पे रहे, सिर्फ बुक मेरी मतलब डिलीट हो गई है। तो फिर आप क्या करते हो, आप उस आर्टिकल के अंदर जहां जहां आपकी वो बुक का टाइटल आ रहा है, आप उसके अराउंड ये डेल का टैग लगा देते हो। फिर क्या होगा, ब्राउज़र को भी पता चल जाएगा कि जो भी यहाँ पे चीज़ डिस्कस की जा रही है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है? और पढ़ने वालों को भी मतलब वो तो समझ आ ही जाती है कि अगर लाइन लगी हुई तो इसका मतलब है कि ये चीज़ अब नहीं है, ठीक है? तो फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है। अब थोड़ा-सा उसको मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया गया कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे टैग्स हैं इंसर्ट और यू। अब ये दोनों ही सेम काम करते हैं। अंडरलाइन का किधर गई ये वाली, ठीक है? तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेम ही काम करते हैं। हम एक नई फ़ाइल के अंदर ये कर भी देते हैं, और मैंने इसको
अंडरलाइन, और चलें हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। अंडरलाइन डॉट एचटीएमएल, मैंने यहाँ से इसके जो टैग्स थे वो डिलीट कर दिए। चलो इसको रहने देते हैं। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम यू टाइप करते हैं, यू का टैग लगाते हैं इसके अंदर, यू, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास अंडरलाइन आ गई। और अगर हम इंसर्ट का टैग लगाते हैं, यहाँ पे INS होगा, ये ठीक है, इंसर्ट पूरा नहीं लिखना हमने, इंसर्ट है लेकिन हम इसको INS लिखेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो ये भी वही चीज करेगा। ठीक है, अंडरलाइन। लेकिन इन दोनों में एस्टिमल क्या फर्क बताता है, वो कहता है जी कि जो अंडरलाइन है वो तो अंडरलाइन ही है, लेकिन जो INS का टैग हम यूज करेंगे वो क्या करेगा, वो ब्राउजर को और हमारे सर्च इंजन को बताएगा कि ये, फॉर एग्जांपल हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ था और हमने उस आर्टिकल के अंदर कोई नई चीज डाली है। ठीक है, तो हम उसको अगर INS के टैग के साथ लिखेंगे तो ब्राउजर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि ये इस आर्टिकल के अंदर नई चीज है। तो बस ये फर्क है। अगर आज के टैग्स जितने भी हमने किए हैं इनमें से कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें। बीयर के टैग से क्या होता है, इफ आप इसमें स्पेस क्यों देते हैं, और ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में, BR का टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ से BR को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप इन दोनों लाइंस को देखिएगा। अब जब मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो डिलीटेड टेक्स्ट वाला टेक्स्ट था ये ऊपर आ गया। तो BR एक्चुअली बताता है कि जो भी मैं आगे लिखने जा रहा हूँ वो अब नेक्स्ट लाइन में शो करवाना। और मैं स्पेस दे के उसको स्लैश इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये सिंगल टैग है। ठीक है, HTML4 के अंदर सिंगल टैग्स के एंड पे हम ये स्लैश नहीं लगाते थे, लेकिन अब HTML5 के अंदर हम लगाते हैं, स्पेस दे के एक स्लैश लगा देते हैं, जो कि हम ब्राउज़र को बता रहे होते हैं। हालाँकि जब हम उसको सिर्फ़ ग्रेटर दैन का साइन भी लगा दें, तो भी वो टैग क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं कोडिंग में कोई अगर ऊँच-नीच होती है, तो भी फिर हम बता देते हैं कि भई जी बस यहाँ तक मेरा ये टैग क्लोज़ हो गया। सिंगल टैग्स जितने भी हैं, हम उनको स्पेस देके स्लैश लगाएँगे और उसके बाद उसको क्लोज़ करेंगे। इमेज भी सिंगल टैग है, और क्या नाम है इसका, BR भी सिंगल टैग्स है, और भी जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। सर आप रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे ना? नेट बहुत खराब चल रहा। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं भेजूंगा बिल्कुल। हमारे टोटल टैग्स जो हैं आज के या वैसे टोटल, आज जो हमने किया आप उनका पूछ रहे हो या वैसे एचटीएमएल के टोटल टैग्स कितने हैं? मैंने कभी नहीं काउंट किए ना, मैंने कभी गिने हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक टैग होता है एचटीएमएल के अंदर, उसको हम कहते हैं div। ठीक है, उसको हम कहते हैं div। ठीक है, div का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको फुल मतलब वो क्या एब्रिविएशन कहते हैं, डिवाइडर। ठीक है, अब ये जो टैग हम यूज करते हैं इसके साथ फिर हम और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो एक टैग बन जाता है।
एट्रीब्यूट्स अब जिसको कहते हैं, ठीक है? क्लासेस हम यूज़ करते हैं, हम आईडीज़ यूज़ करते हैं और हम अपनी वेबसाइट को पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। तो अगर आप टैग्स की बात करें तो इसके बहुत टैग्स बन जाएँगे इस तरह से। डिव के आगे हम जो मतलब प्रॉपर्टीज़ लगाएँगे एट्रीब्यूट्स लगाएँगे, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और टोटल मैंने गिने नहीं है वैसे कभी भी कितने टैग्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने सभी करने हैं। अब सब ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं अटेंडेंस के लिए प्रेज़ेंट टाइप कर दें सब और ज़रूरी नहीं है बहुत सारे टैग्स जैसे अब ये डिलीटेड और ये डेल का, अंडरलाइन का, कई ऐसे टैग्स हैं जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, कौन से 2 टैग्स आप कह रहे थे? डेल से पहले वाले? 1 मिनट, डेल से पहले हमारे एस और स्ट्राइक हैं, ये दोनों ही सेम काम करते हैं। ये आपके टेक्स्ट के मिड में एक लाइन लगा देते हैं, जिसको स्ट्राइक थ्रू भी कहते हैं। इनमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि स्ट्राइक जो है ये एचटीएमएल4 तक था, अब अ, उन्होंने इसको चेंज करके सिर्फ़ एस कर दिया है, ठीक है? और डेल भी सेम वही काम करता है। और किसी का कोई सवाल? अब कल 6 बजे तक आप लोगों की जिनकी असाइनमेंट नहीं आई, वो आ जानी चाहिए। नहीं आई तो बस फिर अस्सलाम वालेकुम। और ये वाले जो टैग्स हैं, ये मैं आप सबको टेक्स्ट कर रहा हूँ। ये सब आपने कब मुझे देने हैं? वेडनेसडे को। सर ये सब सुपर वगैरह अगर इनकी फुल फॉर्म टाइप करेंगे तब भी नहीं, तब नहीं होगा ये, तब नहीं होगा ये। हम टैग्स को अपनी मर्ज़ी से नहीं ऑपरेट कर सकते। जो एचटीएमएल के टैग्स हैं, हम उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। जो उन्होंने बना दिए हैं, हमें वही यूज़ करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये जितने भी करवाएँ हैं, सबका ओपन एंड क्लोजिंग टैग होगा। ये सिंगल टैग्स नहीं है। एक चीज़ समझ लें कि अब जैसे बीआर है ना, तो बीआर का मतलब क्या हुआ लाइन ब्रेक। मैंने लाइन ब्रेक करने के लिए उसको ये तो नहीं बताना कि भई मेरा ये मतलब व्हाट इज़ दिस, ठीक है? तो मैंने उसको ये नहीं बताना कि ये टेक्स्ट के अराउंड जो है दोनों तरफ आप लाइन ब्रेक कर दो। मैंने उसको सिर्फ़ एक एक दफ़ा बताना है कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो रही है। मैंने फिर उसको कहीं क्लोज़ नहीं करना। लेकिन अगर मैंने उसको बताना होता ना कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है? अगर मैंने उसको बताना होता कि व्हाट इज़ दिस से पहले भी लाइन ब्रेक हो जाए और बाद में भी लाइन ब्रेक हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता? मुझे फिर पहले क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता और फिर मुझे उसका सॉरी स्टार्टिंग टैग और फिर मुझे क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता उसका। तो जो चीज़ हम किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, चाहे हम बोल्ड करके, चाहे हम कि लिंक बना के, चाहे हम किसी भी तरह से, तो जो भी चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं, उसका क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है? अदरवाइज़ जो सिंगल टैग्स हैं वो बहुत कम हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है। सर अगर हम ये सारे टैग्स एक ही फ़ाइल में यूज़ कर लें, आई मीन हर टैग का अलग ना बनाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैं आप लोगों से ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ाइल सेव करने का आदत बने। स्ट्राइक एंड अच्छा और क्या लिखा था? किसने लिखा था? और पीएचपी का भी मैं बताता हूँ आपको। पीएचपी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखें एचटीएमएल जो है वो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, हम इसको कह सकते हैं कि ये डिज़ाइनिंग के लिए है, ठीक है? हम इससे लेआउट्स बनाते हैं, जबकि जो पीएचपी है, हम उससे प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम उससे एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम उससे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है? अब जैसे अगर हम बात करें कि वो कंप्यूटर की है, उसका यहाँ पे लिंक नहीं है। वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस और सी शार्प जो है, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं होती, वेब की नहीं है वो।
अच्छा जी, मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली। तो अब एक्चुअली मेरी ये सारी जो मेरी जो है ना वेबसाइट, ये काम कर रही है एचटीएमएल के ऊपर, ठीक है? अब मैं एचटीएमएल के अंदर ऑब्वियसली मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये एक फॉर्म बना सकता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग देखें, तो मैंने ये एक फॉर्म बनाया हुआ है कि जी गेट इन टच, अपना नाम लिखें, अपना ईमेल लिखें और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो लिखें और अपना जो भी आपने मैसेज करना है वो यहाँ पे लिखें और उसके बाद मुझे आप सेंड कर दें। तो फिर ये क्या होगा। सर एचटीएमएल जो है वो आपकी डिजाइन की हुई चीज को ब्राउजर के अंदर शो करने तक का काम करती है। हाँ जी, और जो बिल्कुल ऐसे ही। डिजाइनिंग के लिए है वो एडोब फोटोशॉप है। और पीएचपी जो है वो इससे आगे की चीज है। आई मीन ये जो आपको शो करती है ब्राउजर के अंदर, उससे आगे आपने अगर कोई वर्किंग करनी है, लाइक कुछ डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर डालना है या वहां से उठा के आपने फॉर्म पे दिखाना है, तो वहां पे पीएचपी काम करेंगे आपका। बिल्कुल वही चीज़ है। और जहाँ तक फ़ोटोशॉप की बात है, फ़ोटोशॉप भी क हम करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ये कहें कि हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलत नहीं होगा क्योंकि हम वेबसाइट को डिज़ाइन ही कर रहे होते हैं सीएसएस और एचटीएमएल के साथ। एनीवे, तो पीएचपी अब यहाँ तक तो मतलब ये मेरा डिज़ाइन बन गई, ये मेरी लेआउट बन गई है, ठीक है? ये जो फ़ॉर्म एक है छोटा-सा, ये मेरी लेआउट है। लेकिन अगर मैं इस पे कुछ भी करूँ तो इसको फ़ंक्शनल करवाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर पीएचपी का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे फिर कुछ कोड्स जो हैं, वो कमांड्स जो हैं जनरेट करनी पड़ेंगी। मुझे बताना पड़ेगा कि भई नेम अगर कोई लिखे तो मुझे आगे क्या मिलना चाहिए और अगर ईमेल लिखे तो वो मुझे कहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है? वो मुझे जो भी लिखे अगर मैं डेटाबेस में सेव करवा रहा हूँ। तो ख़ैर अभी डेटाबेस ये सब चीज़ें मैं नहीं अब करूँगा। ख़ैर, तो पीएचपी क्या करता है हमारे बहुत सारी चीज़ों को फ़ंक्शनल करवाता है। वो एक अलग लैंग्वेज है और अगर हम फ़ेसबुक की बात करें तो वो पीएचपी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और मैं आपको क्या बताने लगा था, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट। ये आप लोगों ने सुना है? स्टैटिक वेबसाइट या डायनामिक वेबसाइट? जी। तो एचटीएमएल जो होती है वो एक डायनामिक वेबसाइट बनाती है। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है कि हमने जो बना दिया वो वैसे ही रहेगी जब तक हम खुद से उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है? डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसमें कोई भी यूज़र आके अपना कमेंट कर सकता है, इंटरैक्शंस कर सकता है, वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? और वो उसके एक्शंस जो हैं वो मेरी वेबसाइट पे अपीयर भी होते हैं। जैसे उसकी एक मिसाल है फ़ेसबुक हम पोस्ट करते हैं, हम कमेंट करते हैं, वो सब वहाँ पे अपीयर होता है, वो एक डायनामिक वेबसाइट है। तो डायनामिक वेबसाइट जो है वो पीएचपी के साथ बनेगी और स्टैटिक वेबसाइट जो है वो एचटीएमएल के साथ बनेगी। बाकी इंशाल्लाह जब हम डेवलपमेंट के कोर्स की तरफ जाएँगे तो हम पीएचपी को डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दें आप। अभी सिर्फ़ एचटीएमएल के ऊपर ही फ़ोकस रखें। सर स्टैटिक की क्या एग्ज़ाम्पल होगी? स्टैटिक जो है ये इस वक़्त मेरी जो वेबसाइट है ये स्टैटिक है। इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होंगी जब तक मैं इस कोड्स के अंदर आके चेंजेज़ नहीं करूँगा। कितना टाइम रह गया? 1 मिनट रह गया है। अ, क्लास एंड हो गई है, जिनके क्वेश्चन्स हों कोई वो क्लास दोबारा जॉइन कर लीजिएगा। अच्छा तो जब तक मैं इस कोड्स के अंदर आके चेंजेज़ नहीं करूँगा, तब तक मेरी वेबसाइट के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, किसी भी किस्म की। तो ये स्टैटिक वेबसाइट है जो मैंने बना दी है, ऐसे ही रहेगी। डायनामिक जो है वो बहुत सारे चीज़ें परफ़ॉर्म हो रही होती हैं, जैसे कि मैंने एक मिसाल आपको दी है फ़ेसबुक, वहाँ पे यूज़र्स जो हैं, वो इंटरैक्शन करते हैं।